अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास और बाबरकत हदीस पर बात करेंगे जिसे हदीसी किस्सा कहा जाता है। आपने यकीनन इस हदीस का जिक्र सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि ये हदीस क्या है और उसका ताल्लुक कुरान से कैसे जुड़ा हुआ है? कुरान मजीद सूरा अहज़ाब आयत 33 में भी उस हदीस की तरफ इशारा मौजूद है जहां आयती तत्हीर के जरिए अल्लाह फरमाता है, यानी अल्लाह का इरादा यही है कि वो तुम अहलियत से नापाकी को दूर रखे और तुम्हें पाक व साफ रखे। आज की वीडियो में हम हदीसी किस्सा की मुकम्मल तफसील पेश करेंगे कि किस तरह ये वाकया पेश आया, इसमें किन लोगों का जिक्र है और अल्लाह ने उस हदीस के जरिए अहले बैत को कितनी अजमत बख्शी। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस मुक़द्दस हदीस के बारे में मुकम्मल जान सकें। ये हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रवायत की गई है। हदीसी किस्सा में एक वाक़या बयान किया गया है जिसमें रसूलुल्लाह ने अपनी चादर मुबारक कसा में अपने अहले बैत को इकट्ठा किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रवायत करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन मेरे वालिद रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, बाबा जान आप पर भी सलाम हो। फिर आपने फरमाया, मैं अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा जान खुदा ना करे जो आप कमज़ोर हूँ। फिर आपने फरमाया, फ़ातिमा मुझे एक यमनी चादर लाके उड़ा दो। मैं यमनी चादर ले आई और वो मैंने बाबा जान को उड़ा दी। मैं देख रही थी कि आपका चेहरा 14वें रात के चांद की तरह चमक रहा है। कुछ ही देर में मेरे बेटे हसन आ गए और बोले, अम्मी जान आप पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, मेरे बेटे, मेरी आंख के तारे, तुम पर भी सलाम हो। फिर वो कहने लगे, अम्मी जान मुझे घर में नाना जान की खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। इस पर हसन चादर की तरफ बढ़े और कहने लगे, नाना जान, ए खुदा के रसूल, आप पर सलाम हो। क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी आपके पास चादर में आ जाऊं? आपने जवाब दिया, मेरे बेटे, मेरे हौज के मालिक, तुम पर भी सलाम हो, तुम्हें इजाजत है। बस हसन आपके पास चादर में पहुंच गए। एक साथ नहीं गुजरी थी कि मेरे बेटे हुसैन आ गए और कहने लगे, अम्मी जान आप पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, मेरे बेटे, मेरी आंख के तारे, मेरे लख्त जगर, तुम पर भी सलाम हो। फिर वो मुझसे कहने लगे, अम्मी जान मुझे घर में नाना जान की खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान और भाई जान दोनों चादर के अंदर हैं। इस पर हुसैन चादर के करीब गए और बोले, नाना जान, ए खुदा के मुख्तार नबी, आप पर सलाम हो, क्या आपकी इजाजत है कि मैं भी आप दोनों के पास चादर में आ जाऊं? आपने फरमाया, मेरे बेटे, मेरी उम्मत को बख्शवाने वाले, तुम पर भी सलाम हो, तुम्हें इजाजत है। बस हुसैन भी इन दोनों के पास चादर में पहुंच गए। इसके बाद अली इब्न अबी तालिब आ गए और बोले, रसूल की बेटी, तुम पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, ए मोमिनों के अमीर, आप पर भी सलाम हो। फिर वो कहने लगे, फातिमा मुझे घर में अपने भाई और इब्ने अम की खुशबू आ रही है। मैंने जवाब दिया, हाँ वो आपके दोनों बेटों समेत चादर के अंदर हैं। फिर अली चादर के करीब गए और बोले, ए खुदा के रसूल, आप पर सलाम हो, क्या मुझे इजाजती है कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊं? बाबा जान ने उनसे फरमाया, तुम पर भी सलाम हो भाई, मेरे वसी, मेरे जानशीन, तुम्हें इजाजत है। बस अली भी चादर में पहुंच गए। फिर मैं चादर के करीब गई और मैंने कहा, सलाम हो आप पर बाबा जान। ए खुदा के रसूल, क्या मैं भी आपके पास चादर में आ जाऊं? बाबा जान ने फरमाया, तुम पर भी सलाम हो मेरी बेटी, मेरे पाराहे जिगर, तुम्हें भी इजाजत है। चनांचा में भी चादर में चली गई। अब जो हम सब चादर में इकट्ठे हो गए तो बाबा जान ने चादर के दोनों किनारे पकड़े और दाएं हाथ से आसमान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ए खुदा, ये मेरे अहलुल बैत, मेरे खास लोग हैं और मेरे हामी हैं। उनका गोश्त मेरा गोश्त है और उनका खून मेरा खून है। जो उन्हें सताता है वो मुझे आज़ार देता है, जो उन्हें रंजीदा करता है वो मुझे रंज पहुंचाता है। जो उनसे लड़ेगा मैं भी उससे लड़ूंगा, जो उनसे सुलह रखेगा मैं भी उससे सुलह रखूंगा, जो इनसे दुश्मनी करेगा मैं भी उसको दुश्मन समझूंगा, और जो उनसे दोस्ती रखेगा मैं भी उसको दोस्त मानूंगा, क्योंकि ये मुझसे हैं और मैं उनसे हूं। ए खुदा, तो अपनी सलवात, बरकात, रहमत, बख्शिश और खुशनुदी मेरे
और उनके लिए करार दे। उनसे नजासत को दूर रख और उन्हें निहायत पाक व पाकीज़ा रख। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, ए आसमान के रहने वालों, मैंने ये मजबूत आसमान, फैली हुई जमीन, रोशन चांद, चमकीला सूरज, घूमते सैयारे, थलकता समंदर, तीरती कश्ती, ये सारी चीजें सिर्फ उन्हें 5 अफराद की खातिर और उन्हें की मोहब्बत में पैदा की हैं जो चादर के अंदर हैं। इस पर जिब्रील ने पूछा, ए परवरदिगार, चादर के अंदर कौन लोग हैं? खुदा ने फरमाया, ये नबी के अहलुल बैत और रिसालत का खजीना है। ये फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर और उनके 2 बेटे हैं। जिब्रील ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, मुझे भी इजाजत है, क्या मैं जमीन पर उतरूं और उनमें शामिल होकर छठा फर्द बन जाऊं? खुदा ने फरमाया, तुम्हें इजाजत है। बस जिब्रील जमीन पर उतरे और कहने लगे, ए खुदा के रसूल, आप पर सलाम हो। खुदा आपको सलाम कहता है, आपको दरूद और एहतराम से सरफराज फरमाता है और आपसे कहता है कि मेरी इज्जत और बुजुर्गी की कसम, मैंने ये मजबूत आसमान, फैली हुई जमीन, रोशन चांद, चमकीला सूरज, घूमते सैयारे, थलकता समंदर, तीरती कश्ती, ये सारी चीजें सिर्फ तुम लोगों की खातिर और तुम्हारी ही मोहब्बत में पैदा की हैं। और खुदा ने मुझे इजाजत दी है कि मैं भी चादर के अंदर आपके पास आ जाऊं। खुदा के रसूल की आप भी मुझे इजाजत देते हैं। रसूल ने फरमाया, ए खुदा की वही लाने वाले, तुम पर भी सलाम हो, हाँ, तुम्हें भी इजाजत है। फिर जिब्रील भी हम लोगों के साथ चादर में आ गए। इसके बाद जिब्रील ने मेरे बाबा जान से कहा, खुदा आप लोगों को वही भेजता है और कहता है कि वाकई खुदा ने ये इरादा कर लिया है कि आप अहलुल बैत से नजासत दूर रखे और आप लोगों को पाक व पाकीज़ा रखे। तब अली ने बाबा जान से कहा, मुझे बताइए कि इस चादर के अंदर आ जाना खुदा के नजदीक क्या फजीलत रखता है? इस पर रसूल ने फरमाया, इस जात की कसम जिसने मुझे नबी बनाया और लोगों की नजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया, अहले ज़मीन की जिस महफिल में हमारे शिया और दोस्तदार इकट्ठे होंगे और हमारी ये हदीस बयान करेंगे तो उन पर खुदा की रहमत नाजिल होगी। फरिश्ते उनको हल्के में ले लेंगे और जब तक वो लोग महफिल से रुखसत नहीं हो जाएंगे उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करते रहेंगे। इस पर अली ने कहा, खुदाया हम इस वक्त कामयाब हो गए और हमारे शिया भी कामयाब हो गए। फिर रसूल ने फरमाया, ए अली, इस जात की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और लोगों की नजात की खातिर रिसालत के लिए मुंतखब किया, अहले ज़मीन की जिस महफिल में हमारे शिया और दोस्तदार इकट्ठे होंगे और हमारी ये हदीस बयान करेंगे तो उसमें जो कोई दुखी होगा खुदा उसका दुख दूर करेगा, जो गम ज़दा होगा उसको गम से छुटकारा देगा और जो कोई हाजतमंद होगा खुदा उसकी हाजत पूरी कर देगा। फिर अली ने फरमाया, बखुदा हमने उस वक्त कामयाबी और बरकत पाई और काबे के रब की कसम, इसमें हमारे शिया भी कामयाब हुए और दुनिया व आखिरत में खुश नसीब ठहरे।